हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिस्टर सिकंदर सर आज आप लोग को एसक्यूएल चैनल पर उपस्थित हूँ। आज आप लोग को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाएंगे। तो चलिए जानते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या क्या पढ़ना है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ने के पहले कुछ फार्मूले की जानकारी होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होते हैं। दूसरा फार्मूला कॉस इनवर्स कॉसेक इनवर्स cos x इक्वल टू x होते हैं। tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होते हैं। cot इनवर्स cot x इक्वल टू x होते हैं। cos इनवर्स cos x इक्वल टू x होते हैं। sec इनवर्स sec x इक्वल टू x होते हैं। मैं देखा फिर सभी में x होते हैं। साइन में sin x बराबर x, cos x में cos x बराबर x, tan में tan x बराबर x, cot में cot x बराबर x, cos में cos x बराबर x, sec में sec बराबर x, सभी इक्वल टू x हो रहे हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, सभी इक्वल टू x तो है, लेकिन x बोलने के लिए रेंज रखा गया है। कब तक मैं x बोलूंगा? तो चलिए मैं बताता हूँ कि x कब तक बोलूंगा। इसका रेंज है साइन का, x बिलोंग्स करेगा -π/2 से +π/2। tan cosec बराबर x होगा, इसका भी रेंज है -π/2 से +π/2। इसका tan x बराबर x होगा, इसका भी रेंज है, x बिलोंग्स करेगा -π/2 से +π/2। +π/2 का मतलब 90 डिग्री, -π/2 का मतलब -90 डिग्री। आपको बताया था कि पाई का मान 180 डिग्री होते हैं। पाई के मान कितने होते हैं? 180 डिग्री। 180 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री आएंगे। तो साइन में sin x, cos में cos x, tan में tan x, और ये तीनों त्रिकोणमितीय फंक्शन का रेंज है -90 डिग्री से +90 डिग्री तक। तो चलिए अब देखते हैं cot में cot x पर भी x बोला गया है, cos में cos x पर भी x है, sec में sec x पर भी x है। इसका रेंज कब तक है? तो इसका रेंज है, x बिलोंग्स करता है 0 से पाई, इसका भी रेंज बिलोंग्स करता है 0 से पाई, इसका भी रेंज बिलोंग्स करता है 0 से पाई। पाई का मतलब 180 डिग्री। 0 और 180 डिग्री तक है जो हम x बोल सकते हैं। 0 डिग्री से 180 डिग्री तक हम x बोल सकते हैं। तो चलिए देखिए क्या क्या बोलना है। तो हम फार्मूला याद रखना है कि साइन इनवर्स sin x बराबर x, cosec इनवर्स cos x बराबर x, tan इनवर्स tan x बराबर x, cot इनवर्स cot x बराबर x, cos इनवर्स cos बराबर x, sec इनवर्स sec बराबर x। लेकिन ध्यान रहे कि sin, cosec, tan का रेंज -90 और +90 के बीच में होते हैं। cot और cos और sec का रेंज 0 और 180 के बीच या 0 180 तक होते हैं। तो चलिए देखते हैं, इस पर आधारित आपका ऑब्जेक्टिव में 1 से 2 नंबर हर साल पूछते हैं। तो चलिए देखिए इसका ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछ रहा है। इस फार्मूले पर आधारित आपका हर साल 1 से 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है। तो चलिए आज आप लोग को 1 से 2 नंबर एग्जाम में कभी नहीं छूटेगा, बस देखते रहिए, इंतजार करिए 2 सेकंड मात्र। चलिए ध्यान दीजिए, आपका जैसे में दिया हुआ रहेगा साइन इनवर्स √3/2 का मान होगा या मान होगा, साइन इनवर्स √3/2 का मान होगा। 4 ऑप्शन रहेंगे, π/6 होंगे, बी ऑप्शन में रहेंगे π/3 होंगे, 3 सी ऑप्शन में रहेगा π/4 होंगे, डी ऑप्शन में रहेगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखिए कौन आंसर सही होते हैं। तो ध्यान रहे, साइन इनवर्स √3/2 का मान पूछा है। एग्जाम में एकदम शांति से बनना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है, साइन इनवर्स √3/2। तो 10 क्लास की कुछ फार्मूले की भी जानकारी होना चाहिए। साइन के टर्म में √3/2 इक्वल टू कितने डिग्री याद किए थे? तो साइन 60 डिग्री। कितना याद किए थे? साइन 60 डिग्री। तो यह बात को सोचिए थोड़ा सा कि √3/2 साइन के फॉर्म में कितने डिग्री का मान होगा? तो साइन 60 डिग्री का मान होगा।
तो मैं साइन 60 डिग्री पुट कर लिया। तो ध्यान रहे कि डिग्री में कहीं आपको ऑप्शन में नहीं है, तो ऐसा नहीं कि नॉन ऑफ दिस मान लीजिए, नहीं ठहरिए, थोड़ा सा इंतजार करिए। साइन इनवर्स साइन 60 डिग्री को रेडियन में थोड़ा सा देख लीजिए कि रेडियन में कहीं ऑप्शन तो नहीं है। तो 60 डिग्री का रेडियन माप होते हैं π/3। तो चलिए 60 डिग्री का रेडियन माप लिख लेता हूँ π/3। तो एक और ध्यान दीजिए कि क्या एक फार्मूला साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू मैं जानता हूँ कि x होता है, और इसका रेंज जो होते हैं -90 और +90 के बीच, या 90 -90 +90 होते हैं। तो क्या 60 डिग्री जो है -90 और +90 के बीच में है? तो यस है। तो साइन इनवर्स साइन x में x यानी आपका राइट आंसर π/3 और ऑप्शन को मिलाइए शांतिपूर्वक से, किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो आपका आंसर आ चुका है π/3, ऑप्शन आपका बी में है। तो चलिए बी को मैं रंग लेता हूँ। इस तरह से एग्जाम में शांति से बनाना है। चलिए मैं कैसे बताया, मैं बोला कि साइन इनवर्स √3/2 था, मैं लिख लिया। साइन इनवर्स √3/2 को 10 क्लास में फार्मूला को कुछ जानकारी होना चाहिए। तो 10 क्लास में हम पढ़े थे कि √3/2 साइन के टर्म में 60 डिग्री का मान होते हैं। तो 60 डिग्री ऑप्शन नहीं है, तो आप झटपट में इनमें से कोई नहीं मान लीजिए, गलती हो जाएगा। इनमें से कोई के पहले सोचिए कि 60 डिग्री का रेडियन माप क्या होते हैं, तो π/3 होते हैं। तो 60 डिग्री का रेडियन माप में मैं लिख लिया π/3। अब फार्मूला पढ़िए, साइन इनवर्स साइन x बराबर x होते हैं, तो x की जगह π/3 है, तो राइट आंसर π/3 होंगे। तो चलिए इसी तरह से और पूछ सकते हैं एग्जाम में, जैसे पूछ लिया साइन इनवर्स आपका, जैसे पूछ लिया 1/√2 का मान, साइन इनवर्स 1/√2 का मान पूछ लिया। तो चलिए अब क्या आंसर सही होगा, अब ध्यान दीजिए, आप लोग तब तक मिटाता हूँ, आप लोग देखिए कि क्या होगा। तो आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग बना चुके हैं, आंसर दे चुके हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स 1/√2 है। तो साइन इनवर्स 1/√2 मतलब साइन के टर्म में साइन 45 डिग्री का मान याद होगा कि 1/√2 होते हैं। तो मैं यहाँ इस जगह पे साइन 45 डिग्री मैं पुट कर लिया। तो साइन इनवर्स साइन 45 डिग्री नहीं लिखना है, 45 डिग्री का रेडियन माप π/4 होते हैं। तो 45 डिग्री का रेडियन माप π/4 होते हैं। तो साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू 100 हो गया, यानी π/4 आपका राइट आंसर। तो आपको आंसर आ चुके होंगे π/4, ऑप्शन सी। तो चलिए और देखिए, एक मैथ और दे रहा हूँ, आप लोग सभी विद्यार्थी को आना चाहिए। एक मैथ मैं और दे रहा हूँ, सभी विद्यार्थी को आना चाहिए। तो चलिए देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स -√3/2 का मान होंगे। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, -π/3 और π/4 और डी में कह रहा है नॉन ऑफ दिस। तो चलिए आप लोग देखिए, बनाकर देखिए, कोशिश करिए क्या आता है। तब तक मैं इस व्हाइट बोर्ड को मैं साफ कर लेता हूँ। तो चलिए आप लोग को आंसर आ चुका होगा, मिलाइए आंसर। साइन इनवर्स -√3/2 है, तो देखते रहिए साइन इनवर्स -√3/2। अभी जस्ट मैं बताया था कि साइन 60 डिग्री के मान होते हैं, और साइन इनवर्स माइनस साइन 60 डिग्री का रेडियन माप होते हैं π/3। और एक फार्मूला और ध्यान दीजिए, यदि माइनस साइन थीटा आया हुआ है तो माइनस साइन थीटा का फार्मूला होता है साइन माइनस थीटा। माइनस साइन थीटा का फार्मूला होता है साइन माइनस थीटा। तो ये लाइन थोड़ा सा और समझ सकते हैं, साइन माइनस थीटा का फार्मूला हो गया साइन माइनस जो लगा हुआ है थीटा में चल जाएगा, तो -π/3 हो जाएगा। तो आप फार्मूला पढ़ सकते हैं, साइन इनवर्स x आपका x की जगह आंसर हो गया -π/3। आप देखिए -π/3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी ऑप्शन में है। तो आपका आंसर आ गया होगा। चलिए मैं एक बार फिर से इसको रिप्ले करता हूँ। साइन इनवर्स -√3/2 का मान पूछा है, साइन इनवर्स माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिए कि √3/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो साइन 60 डिग्री का होता है।
चलिए डिग्री में आंसर नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं मारिएगा तो गलती हो जाएगा। डिग्री को रेडियन में बदल दीजिए, तो 60 डिग्री का रेडियन में पाई/3 होगा। अब माइनस साइन थीटा के रूप में आया होगा, तो साइन माइनस साइन थीटा इक्वल होता है साइन माइनस थीटा, तो इस माइनस साइन थीटा को लिख लूंगा साइन माइनस थीटा। अब फार्मूला पढ़िए, साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x होता है, आंसर हो गया -π/3। और माइनस में भी होता है साइन कॉसेक और tan का माइनस में भी होता है, कब तक? -90 और +90 के बीच, या -90 +90 तक। तो आपका माइनस 60 डिग्री जो है, तो आपका -90 और +90 के बीच में है, इसलिए आपका राइट आंसर -π/3 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखते रहिए, आप लोग बहुत मजा आएगा, देखते रहिए। और इस तरह के क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछते हैं। जैसे में देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ लेगा cos इनवर्स √3/2 का मान होगा। cos इनवर्स √3/2 का मान होगा। आपका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ढूंढिए, जल्द से ढूंढिए कि √3/2 कितने डिग्री का मान होगा। तो आप लोग को आशा करता हूँ कि आप लोग बना चुके होंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, कितना पूछ रहा है, cos इनवर्स √3/2। तो cos इनवर्स √3/2 को वैल्यू ढूंढना है cos के टर्म में कि √3/2 कितने डिग्री का मान होते हैं। तो cos के टर्म में √3/2 30 डिग्री का मान होते हैं, cos 30 डिग्री का मान होते हैं √3/2। तो हम cos 30 डिग्री √3/2 को हम लिख सकते हैं cos 30 डिग्री। तो ध्यान रहे cos के डिग्री में आंसर नहीं होगा, इसका रेडियन माप, 30 डिग्री का रेडियन माप आप लोग को पहला वीडियो बताया हुआ है, डिग्री को रेडियन में π/6। तो 30 डिग्री रेडियन माप होगा π/6। तो cos इनवर्स cos 100 होगा, यानी आपका राइट आंसर है π/6। और इसका भी फॉर्मूला बता चुके हैं कि cos इनवर्स cos x = x होते हैं, और इसका रेंज बताए हैं 0 से 180, मतलब 0 से पाई तक, यानी 180 डिग्री तक बोल सकते हैं। तो ये तो 30 डिग्री है जो 0 180 के बीच में ही है। तो राइट आंसर आपका कौन होगा? π/6 होगा, π/6। चलिए एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। cos इनवर्स √3/2 है, तो cos के टर्म में देखना है कि कितने डिग्री का मान होते हैं। तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 होते हैं। 30 डिग्री को रेडियन में ढूंढना है, तो 30 डिग्री रेडियन में π/6 होते हैं। तो cos इनवर्स cos 6 क्या होगा? x। आपका राइट आंसर क्या है? π/6। आपका मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि आपका एग्जाम कभी एग्जाम में नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। मैं यहाँ पे हैं और आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि कभी नहीं छूटेगा। चलिए और देख लीजिए, यदि छूट रहा है तो और देख लीजिए और समझ लीजिए। यदि इसी जगह पर cos इनवर्स -√3/2 पूछ लेता है, तब क्या आंसर होगा? तो ध्यान देते रहिए। 2π/3, 2π/6, इनमें से कोई नहीं। चलिए ध्यान देते रहिए कि कौन आंसर आपका आता है। तो ध्यान दीजिए, cos, देखिए फिर से देख लीजिए, cos इनवर्स -√3/2 है, तो cos इनवर्स cos 30 डिग्री का वैल्यू होते हैं। तो cos इनवर्स cos 30 डिग्री के रेडियन ऑफ π/6 होते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसको -cos थीटा आ गया, तो -cos थीटा = फार्मूला होते हैं cos π-थीटा। क्या होते हैं? cos π-थीटा। -cos थीटा = फार्मूला होता है cos π-थीटा। तो आपका ये फार्मूला लगाना है थोड़ा सा कि -cos थीटा आया है, क्योंकि माइनस में इसका डिग्री में आंसर नहीं होता, 0 और 180 के बीच में होता है। तो -cos थीटा को चेंज करना होगा, cos π - थीटा, थीटा की जगह कितने हैं? π/6 हैं। तो ध्यान दीजिए cos इनवर्स, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, तो इसको भिन्न घटाव बनेगा थीटा में, तो 6π में 6π जाएगा, तो 5π/6 आंसर होगा। कितना होगा? 5π/6। तो चलिए cos और cos 6 आंसर राइट आपका 5π/6 होगा। कितना होगा? 5π/6, 5π/6 राइट आंसर आपका होगा। तो किस ऑप्शन में 5π/6? किसी ऑप्शन में नहीं है, तो चलिए मैं इसको बना देता हूँ 5π/6 ऑप्शन में। तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 5π/6। चलिए नेक्स्ट और प्रश्न को समझ लीजिए। घबराइए
सोचिए मत, एक और दे रहे हैं आपको। चलिए आपका छठे मैथ दे रहे हैं कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 का मान बताइए, का मान बताइए। चलिए देख लीजिए, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 का मान ज्ञात करें। तो आपका चार ऑप्शन मान लेके दिया हुआ है 2π/3, या दे दिया बी ऑप्शन में 2π/4, सी ऑप्शन में दे दिया 3π/4, डी ऑप्शन में दे दिया कोई नहीं, कोई नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, तो कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 का मान पूछा है। तो ध्यान दीजिए, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 कितने डिग्री का मान होते हैं कॉस के टर्म में? तो कॉस 45 डिग्री का मान होता है। 10th क्लास में पढ़े थे कि कॉस 45 के मान 1/√2 होते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख दिया कॉस 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि कॉस के फॉर्म में है, तो कॉस के फॉर्म में कॉस 45 डिग्री। तो कॉस इनवर्स माइनस कॉस 45 डिग्री का रेडियन माप होगा π/4। अब ध्यान दीजिए कि आपका इसका आंसर रेंज जो होगा -π/4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका रेंज 0 से 180 के बीच में होते हैं, माइनस में इसका है ही नहीं। तो इसको फार्मूला लगाएंगे, कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा इक्वल टू फार्मूला होते हैं कॉस पाई माइनस थीटा, यानी थीटा की जगह π/4 है। क्या मैं बोला? माइनस कॉस थीटा इक्वल टू फार्मूला होते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। चलिए ध्यान दीजिए, तो कॉस इनवर्स कॉस 4π में से 1 पाई जाएगा तो 3π/4 आएगा, 3π/4 आएगा। तो आपका राइट आंसर हो गया कॉस में cos 6 बराबर 3π/4, 3π/4। क्यों हुआ? कैसे कैसे बताया? चलिए फिर से एक बार बता देता हूँ। कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 का मान पूछा है, तो कॉस इनवर्स माइनस के माइनस और 1/√2 कितने डिग्री का मान है? तो 45, तो cos 45 लिख लिया। माइनस का माइनस 45 डिग्री में नहीं, रेडियन में बताना है। तो 45 डिग्री का रेडियन माप होते हैं π/4, तो मैं π/4 लिख लिया। अब माइनस कॉस थीटा, माइनस में इसका रेंज नहीं होता, तो माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है कॉस पाई माइनस थीटा। तो मैं लिख लिया कॉस पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है भाई? π/4 है। अब इसको कैलकुलेशन कर लेता हूँ, तो एलसीएम इसको भिन्न का घटाव बनाऊंगा। देखिए बनाते हैं, पाई माइनस π/4 है। वह यहाँ से सीख लीजिए, कुछ नहीं तो 1 है। एलसीएम ले लेता हूँ, 4 1 एलसीएम कितना होगा? तो 4 होगा। चलिए स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो देखिए पाई माइनस π/4 है, एलसीएम क्या होगा? पाई 4 होगा। तो 1 से भागा 4 में दूंगा तो 4 गुना पाई 4 पाई, और 4 से 4 में भागा तो पाई। तो यानी आपका राइट आंसर 4 पाई में से पाई गया तो 3π/4 क्या आया? 4, 3π/4। तो मैं किया, देख मैं समझाया, कॉस से कॉस 4 गुना पाई 4 पाई, 4 पाई में से 1 पाई गया तो 3π/4। यदि प्लस रहता तो 4 पाई 1 पाई 5 पाई होता, लेकिन माइनस है तो 4 गुना पाई 4 पाई, 4 पाई में से 1 पाई गया 3π/4। अब फार्मूला होता है कॉस में cos में 1 से x की जगह कितना है? 3π/4। और क्यों? क्योंकि π/4 के मतलब 45 डिग्री और इसमें गुना लगा हुआ 3, तो 45 दिया 135 डिग्री, जो 0 और 180 के बीच में है। तो आपका राइट आंसर 3π/4 किस ऑप्शन में है? तो सी ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है? तो सी ऑप्शन में है, बिल्कुल राइट आंसर। तो इस तरह से आपको एग्जाम में पूछेंगे। तो चलिए एक और मैथ हो जाना चाहिए। चलिए तब तक एक दे रहा हूँ, जैसे आपको पूछ देगा कि cos इनवर्स 1/2 का मान बताइए, cos इनवर्स 1/2 का मान बताइए। तो चलिए आप लोग राइट आंसर लाने की कोशिश करिए, राइट आंसर लाने की कोशिश करिए। सीख चुके हैं आप लोग, राइट आंसर लाने की कोशिश करिए, बनाने की कोशिश करिए आप लोग अपने पेजे पे। तो चलिए तब तक मैं देखता हूँ कि क्या आंसर आता है। तो आप लोग बना चुके होंगे। तो चलिए देखिए, cos इनवर्स 1/2 का मान पूछे हैं। तो cos इनवर्स 1/2, cos के टर्म में cos 60 डिग्री का मान होते हैं 1/2। तो मैं 1/2 के इक्वल टू लिख सकता हूँ cos 60 डिग्री। तो चलिए cos इनवर्स से cos 60 डिग्री को रेडियन में लिखूंगा π/3। अब देखिए cos में cos x पढ़ सकते हैं क्योंकि प्लस में है, तो प्लस में π/3 60 डिग्री होते हैं, 0 180 के बीच में है। तो आपका राइट आंसर कौन है? ए है। तो चलिए इतना भी मेहनत नहीं करना है, इतना भी मेहनत नहीं करना है। एडजेक्टिव को बस देखते के साथ रंग देना है। वो कैसे होगा? तो चलिए वो भी होगा। देखिए जैसे आपसे पूछ लिया जाए cot इनवर्स 1,
तो कुछ भी मत करना है, कॉट इनवर्स बनाने की कोशिश दम नहीं करना है। 1 कितने डिग्री का, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का रेडियन मान π/4, तो कॉट इनवर्स कॉट π/4 का मान कितना होगा, तो π/4 होगा। कैसे मैं बताया, देखो मैं कैसे बताया, कॉट इनवर्स 1 कितने का मान, कॉट 45, तो कॉट 45 डिग्री मैं नहीं लिखकर π/4 लिख सकता हूँ कि नहीं, तो हाँ लिख सकता हूँ। तो कॉट में कॉट एक्स और x की जगह कितना π/4, ऑप्शन में आपको आया हुआ रहेगा, ऑप्शन में आपको आया हुआ रहेगा। कब, जब यहाँ लिखा हुआ रहेगा कॉट इनवर्स 1 का मान बताइए, तो आपका राइट आंसर कितना होगा, 45, यानी π/4 होगा। कैसे कैसे देखेंगे, कितना डिग्री का मान, 45, 45 रेडियन में क्या होता है, π/4, तो राइट आंसर π/4। यदि आपको पूछ दिया √3, तो देखिए √3 कितने डिग्री का मान होता है, तो कॉट के टर्म में √3 जो होते हैं कॉट 30 डिग्री का मान होते हैं, तो कॉट 30 डिग्री के रेडियन में क्या होगा, π/6, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, π/6। कैसे कैसे बताया, कॉट है, कॉट के टर्म में √3 कितने मान होता है, तो कॉट 30 डिग्री का, 30 डिग्री के रेडियन में क्या होता है, π/6, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, π/6। जैसे आप मान लिया जाए आपको पूछ दिया tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स √3 है, तो tan के टर्म में कितने डिग्री का मान होता है, तो tan 60 का, tan 60 का रेडियन ऑफ क्या होता है, √3, tan 60 का रेडियन ऑफ क्या होता है, π/3, तो π/3 किसी न किसी ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो π/3 हो गया। डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं। जैसे आपको मान लिया जाए पूछ दिया 1/√3, तो tan के टर्म में देखना है कि 1/√3 कितना डिग्री का मान है, तो tan 30 का मान है, 30 डिग्री के रेडियन में क्या होता है, तो π/6, तो π/6 किसी न किसी ऑप्शन में होगा, तो कौन ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में। तो इस तरह से आपको एग्जाम में पूछेगा। तो आज के लिए इतना, और नेक्स्ट वीडियो फिर मैं बताऊँ।